वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, देखिए 9वीं क्लास का मशकी सेट 2.3 उसके सवाल नंबर 8 तक हमने पहुंचा दिए थे। अब सवाल नंबर 9 देखिए, नसबनुमा को नातिक अदद बनाइए, यानी इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी इसका इस्तेमाल आपको आइंदा सारी क्लासेस में होगा। अक्सर 11वीं और 12वीं में तो अक्सर ऐसे टाइप के सवाल नहीं रहते, लेकिन आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, तब जवाब आपका आ जाता है। तो देखिए, नसबनुमा को नातिक अदद बनाइए। नातिक अदद बनाना है, रैशनलाइज करना है। अब जो रैशनलाइज का सवाल रहेगा, ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे, देखिए जो नसबनुमा में जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 3/जज़र में 5, तो नसबनुमा में जो दिया हुआ है अदद, उसी अदद से ऊपर और नीचे ज़र्ब कर देना है, याद रखना। ये देखो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये लिखेंगे 3/जज़र में 5, ये पूरा लिखे हमने ज़रब। ये जो नीचे नसबनुमा में क्या दिया हुआ है वही अदद लेंगे, जज़र में 5/जज़र में 5, यानी नसबनुमा से ही ऊपर और नीचे ज़र्ब देंगे। आइंदा दूसरे सवाल में, आगे के सवाल में क्या दिया हुआ रहेगा, 2 आदाद रहेगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए ज़र्ब कर देंगे, ये 3/जज़र में 5 हो जाएगा। ये जज़र वाला अदद है, ये बिना जज़र वाला अदद है, इसका इससे ज़रब अंदर के अंदर ज़रब नहीं होगा, याद रखना। इन दोनों का ज़रब होगा। ये देखिए 5×5, 5 पंजे 25 होता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जज़र में 25। अब देखिए ये सेम लिखेंगे 3/जज़र में 5, जज़र में 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होता है ना। इन शॉर्टकट समझ लो कि जज़र में 5 ज़रब जज़र में 5 रहा तो डायरेक्ट जवाब आपको 5 ही लिखना है। जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 रहा तो जवाब जज़र के अंदर से निकाल कर 3 लिखना है, यानी उसका जज़रुल मुरब्बा निकालना है। लेकिन एक आपको लॉजिक बता रहे, ट्रिक बता रहे। जैसे यहाँ पर दूसरे सवाल में जज़र में 14 है, तो जज़र में 14 ज़रब जज़र में 14, सिर्फ 14 जवाब लिखना है, याद रखना। अब देखिए ये आपका जवाब हो गया 3/5/5, ये पहला जवाब हो गया। दूसरा देखिए 1/जज़र में 14, 1/जज़र में 14 हमने क्या बताए थे कि सेम लिखेंगे 1/जज़र में 14 ज़रब, यही सेम हम ऊपर और नीचे लिखेंगे, जज़र में 14/जज़र में 14। आ रहा है समझ में? क्या कर दिया हमने, नसबनुमा को ही ऊपर और नीचे ज़रब दे दिए। क्या करना है, नातिक अदद बनाने के लिए, याद रखना। ये आपको आगे हर क्लास में काम आने वाली चीज़ है। 14 ज़रब 1 कितना होता है, 14, जज़र में 14 बटे, इन दोनों का ज़रब करेंगे तो क्या बताए थे हमने कि दोनों का ज़रब कर दो और उसका जज़रुल मुरब्बा निकाल दो। तो उससे बेहतर है कि दोनों को ज़रब करके जो जवाब आएगा उसका जज़रुल मुरब्बा 14 ही आएगा। ये जवाब रहा आपका, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 3, उसका तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 5/जज़र में 7, ये ऐसे दिया हुआ है 5/जज़र में 7। हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं 5/जज़र में 7 ज़रब, नीचे भी जो अदद है उसी के अदद से ऊपर भी ज़रब देंगे, जज़र 7/जज़र 7। अब देखिए ऊपर तो हम लिखेंगे 5/जज़र में 7, सेम लिखेंगे, 5×7 = 35 नहीं करेंगे क्योंकि ये जज़र के बाहर है और ये जज़र के अंदर है। अब हमने क्या बताया था, इधर जज़र 7 ज़रब जज़र 7, जज़र 5 ज़रब जज़र 5 कितना आया था, सिर्फ 5, जज़र 14 ज़रब 14 जज़र 14 सिर्फ 14, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा सिर्फ, है ना। बिल्कुल आसान है, लॉजिक के ज़रिए आपको सिखा लेते हैं। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं हम, 6 सेम लिख लेते हैं 9/जज़र में 3, ये हम उसके आगे इसलिए लिख रहे हैं कि जगह कम पड़ रही है ना, इसलिए लिख रहे हैं, वरना आपको क्या करना है उसके नीचे नीचे लिखते जाना है ना। अब देखिए ज़रब, जज़र में जो अदद है ना उसी से ज़रब देना है, 9/जज़र 3 से ज़रब नहीं देना है ऊपर नीचे। यहाँ पर जज़र 3/जज़र 3, जैसे हमने पहले सवाल में बताया है, दूसरे सवाल में, तीसरे सवाल में जज़र 7 से ज़रब दिया, यहाँ पर 1 है, 1 से ज़रब नहीं दिया। चलिए देख लीजिए, ये दोनों का ज़रब करते हैं तो कितना आएगा, 6/जज़र में 3 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इधर ये 9 का 1 से ज़रब हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 9। जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 कितना आता है जवाब,
आपकी समझ के लिए हम लिख लेते हैं, चलिए जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 जज़र में 9 आ जाएगा, वरना आप कहेंगे कि डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं सर कैसे, क्या अभी जैसे लॉजिक से हमने बता दिया आपको, है ना। तो इधर देखिए 9 ज़रब जज़र में 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 3, ये 6 जज़र में 3 आ जाएगा। तो इधर जवाब कितना आया 6 जज़र में 3 बटे 9 तिया 27, है ना। आ रहा है समझ में। तो क्या कर दीजिएगा आप, है ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, अभी अगला सवाल हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 11 बटे जज़र में 3, है ना। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। देख लीजिए क्या करना है आपको कि 11 बटे जज़र 3 दिया हुआ है ना, हम क्या करते हैं सेम लिख लेते हैं 11 बटे जज़र 3 ज़रब। आगे क्या करना है, ये जो नसबनुमा है उसी से ऊपर नीचे ज़रब देना है। सेम वही अदद जो ऊपर लिखे गए वही अदद नीचे लिखना है, याद रखना। ये कितना आएगा 11 जज़र में 3 बटे ये 3 ज़रब 3 कितना बताया हमने, देखिए उधर जवाब आया था, इधर 3 तिया 9, जज़र में 9 का जवाब कितना आया है 3, यानी सिर्फ 3 लिखेंगे, हो गया, है ना। 2 मिनट में ये जवाब हो गया। यानी बिल्कुल आसान है रैशनलाइज करना, इससे घबराने का नहीं, और ये सवाल है ना छोड़ना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।